प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में सलाम, शालोम और अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन और प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ों, अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम इस दुआ खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके अहल खाना को बड़ी बरकत दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ नाज़रीन, आज का मौजू इंतहाई अहम है और जिसके ऊपर कुछ सवालात भी हैं, लेकिन चंद हक़ाइक़ भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो हमारा मौजू है कि इंजील क्या है। आपने ये लफ्ज़, अगर आप मज़हब के मानने वाले हैं और स्पेशली आपका तल्लक अगर अहले मसीहत के साथ है या अहले इस्लाम के साथ है, तो आपने इंजील का लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ये बहुत मशहूर लफ्ज़ है और जब भी इंजील की बात आएगी, गॉस्पेल की बात आएगी और गुड न्यूज़ की बात आएगी, तो इसका जो खुशखबरी की बात आएगी, इसका ताल्लुक़ जनाब हज़रत खुदावंद यसू अल मसीह की ज़ात क़ुद्दूस के साथ वाबस्ता होता है। लेकिन स्पेशली आज के प्रोग्राम में और आइंदा आने वाले 3 और प्रोग्राम्स के अंदर हम इंजील मुक़द्दस के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज हम अहले इस्लाम के ताल्लुक़ से जो कुछ कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है उसके ऊपर बात करें और जो अमूमी रवैया है अहले इस्लाम का या अहले इस्लाम के उलमा इकराम मुफ्तियान उज़ाम का, उसको भी ज़ेर बहस लाएँ। इंजील मुक़द्दस जो है वो बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है, इंजील जो है। लेकिन हो क्या रहा है कि अहले इस्लाम के उलमा और मुफ्ती साहबान जो है या क्रिटिक जो है, नाक़द जो है, और कुछ ऐसे लोग जो कि सही अपने कुरान शरीफ या अहले इस्लाम के रहनुमा होते हुए अपने दीन का भी फुली या पूरा इदराक नहीं रखते हैं, वो ऐसी बहस छेड़ते हैं और फिर इसके ज़रिए से नफ़रत का इजहार करते हैं। मिसाल के तौर पर इंजील का लफ्ज़ जो है वो कुरान शरीफ के अंदर मुख्तलिफ़ आयात के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात के अंदर जो है वो कोई 12 बार इस्तेमाल हुआ है इंजील का लफ्ज़। लेकिन अहले इस्लाम का रवैया जो है वो कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ है और वो कहते हैं जी कि आज हमारे पास वो इंजील नहीं है जो जनाब हज़रत मसीह के ऊपर उतरी। तो मैं अपने नाज़रीन से यही गुजारिश कर देना चाहता हूँ कि यही वो फ़र्क है जो अहले इस्लाम को पता नहीं चल पा रहा। हालांकि हमारी नज़र में एज़ ए मसीही मोमिन होते हुए इंजील मुक़द्दस है क्या बेसिकली। तो आइए मैं थोड़ा सा इंजील मुक़द्दस में से, बाइबल मुक़द्दस में से आपके साथ शेयर करता हूँ और ये बहुत अहम आयात हैं जो कि आज हमारे इस पहले प्रोग्राम में जो कि इंजील क्या है उसके ऊपर मुआवन और मददगार साबित होंगी। तो हम खतूत के हिस्सा में चलते हैं और मुक़द्दस पौलुस रसूल के खतूत में से चंद आयात मैं आपके साथ पेश करूंगा और आप यकीनी तौर पर बरकत पाएंगे और आपको इसका फ़हम मिल जाएगा कि इंजील मुक़द्दस बेसिकली पौलुस रसूल के यहाँ किस चीज़ को कहा गया है और अहले इस्लाम की जो सोच और फ़िक्र है वो किस हद तक मुताबिकत रखती है इंजील मुक़द्दस के साथ। तो हम आज चंद आयात जो हैं वो पढ़ना चाहेंगे और आप मेरे साथ बिल्कुल अपने ईमान में होते हुए और मसीह की मोहब्बत में खुदा को हाज़र नाज़र जानकर आप एक हवाला निकालिए। ये है दी कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त और उसका 15वां बाब, यानी 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्सेस 1 से। तो कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त और उसके 15वें बाब की चंद आयात आप सुन लीजिए कि मुसलमान बहन भाइयों के यहाँ या उलमा के यहाँ किस चीज़ को इंजील कहा जाता है और अज़ ख़ुद बाइबल मुक़द्दस और इंजील मुक़द्दस अपने आप को किस तरह से इंजील कहती है। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है 1 कुरिन्थियों चैप्टर 15 15वां बाब पहली आयत से, अब है भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ
जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा हुआ। ये बहुत बड़ी कंडीशन मुक़द्दस पौलुस रसूल ने लगाई है कि बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। ये है जी इंजील, और ये है इंजील का मफ़हूम। यानी मुसलमानों के यहाँ क्या मफ़हूम है कि वो इंजील कहते हैं जी जो किताब हज़रत मसीह के ऊपर उतरी, अज़रूए कुरान। लेकिन हमारा ईमान और कलाम मुक़द्दस बाइबल मुक़द्दस ये बताती है कि बेसिकली मसीह का गुनहगारों के लिए मरना, दफन होना और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना जो है अज़ खुद यही गॉस्पल है और यही इंजील है और यही खुशखबरी है, यही गुड न्यूज़ है। तो अल्टीमेटली अब हम मौजूद है समझने में, और इसका जो तरीक़ेकार है वो ये है कि अहले इस्लाम जो है अपनी बात को फ़ौक़ियत देते हैं, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि अहले मसीहत की तरफ से भी आसान अंदाज में इस बात को बयान करना बहुत ज़रूरी है। बल्कि अगर आपके दोस्त हैं, अहबाब मुसलमान बहन भाई, तो उन तक रसाई हासिल करके बड़ी हलीमी और बड़ी अच्छे अंदाज के साथ उन्हें इंजील का मफ़हूम समझाना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं आयात की तर्ज पर जनाब मसीह खुदावन ने मुक़द्दस मरकज़ की इंजील को जब हम देखते हैं तो वहाँ इस बात की जो है वो तावील भी मौजूद है और फिर इस बात का जो है वो हवाला भी मौजूद है। अगर हम जनाब मरकज़ की इंजील शरीफ जो है उसके आखिरी बाब को देखते हैं तो यहाँ पर यूँ लिखा है 16वें बाब की, मैं आयत नंबर 15 से पढ़ रहा हूँ। गॉस्पेल ऑफ मार्क और चैप्टर 16 वर्स 15, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। अब इससे कहना क्या मुराद था कि यस, मेरे गुनाहगारों के लिए मरना, फिदिया में अपनी जान को देना और फिर दफन हो जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने को आप जाकर पूरी दुनिया को बताओ। और ये जो 16वां चैप्टर है मरकज़ के इंजील का, ये है भी मसीह के जी उठने का, कि जब औरतें वहाँ आती हैं और उनको वो खुशखबरी मिलती है कि बाकी लोगों और शागिर्दों को बताओ। उसी का इयादा जनाब मसीह फरमा रहे हैं कि सारी खल्क के सामने जाकर ये कहो कि मैं गुनाहगारों के लिए हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हूँ। तो अब अहले इस्लाम की जो बात है वो बड़ी अजीब तर है। यानी वो कहते हैं जी इंजील का तज़किरा कुरान शरीफ में मौजूद है, लेकिन ये वो इंजील नहीं है जो हज़रत मसीह के ऊपर उतरी थी। आज मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि जनाब मसीह ख़ुद मुजस्सम कलाम है और आप उन्हें ख़ुद जो है वो कलमातुल्लाह कहते हैं, रूहुल्लाह कहते हैं, और एक टाइटल आपका आयतुल्लाह भी है जो कम उसका तज़किरा कुरान शरीफ में या अहले इस्लाम करते हैं। तो जनाब मसीह के ऊपर कौन सा कलाम नाज़िल होना था, कौन सी बात थी, क्योंकि वो मुजस्सम कलाम है। इसलिए मत्ती की इंजील शरीफ के अगर आप इब्तिदाई अबवाब को पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपने फरमाया पहलों ने ये कहा था, मैं तुमको ये कहता हूँ, और फिर आपने ये ऐलान भी फरमाया ताकि तुम जान लो कि इब्ने आदम को ज़मीन के ऊपर गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार हासिल है। मरकज़ 2 बाब में जब आप पढ़ते हैं और फिर मत्ती की इंजील शरीफ उसके आखिरी चैप्टर में आपने ये फरमाया कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो यहाँ आप नाज़रीन अगर आप बड़ी मोहब्बत से, प्यार से और दिल जमाई के साथ इस बात को, आज की गुफ्तगू को सुन रहे हैं, आज इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके ऊपर यह हकीकत आया हो जाएगी कि बेसिकली अहले इस्लाम का नुक्ता नज़र टोटली फ़र्क है और बाइबल मुक़द्दस जिस चीज़ को इंजील कहती है उससे ज़ाहरी तौर पर जो है वो अहले इस्लाम नाबलद नज़र आते हैं, वो किसी और चीज़ को। तो हमारे यहाँ
क्या कहना है इस बात के ऊपर कि इंजील तो तब्दील नहीं हो सकती, यीशु मसीह तब्दील नहीं हो सकते, वो हक के बादशाह है, तो आप कैसे कहते हैं। लेकिन आइए ज़रा, हमारा टॉपिक है इंजील क्या है। तो मैंने अर्ज़ किया था इब्तिदा में कि कोई 12 आयात के अंदर, यानी 12 मुख्तलिफ आयात और मकामात के अंदर कुरान शरीफ ने इंजील मुक़द्दस का तज़किरा किया है। बज़ाहिर उनके यहाँ इसके ऊपर बहुत सारा अबहाम मौजूद है, मिसअंडरस्टैंडिंग मौजूद है, लेकिन मैं फिर भी अहले इस्लाम के लिए और अहले मसीहत दोनों के लिए ये कुछ हवाला जात कुरान शरीफ में पढ़ के सुनाऊँगा और फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते रहेंगे। पहला हवाला जो हम देखेंगे ये सूरा आले इमरान का हवाला है और ये तीसरी सूरा है और उसकी तीसरी आयत के अंदर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अनज़लत तौराता वल इंजील। उसने तुम पर सच्ची किताब नाज़िल की जो पहली आसमानी किताबों को सच बताती है, सच्चा बताती है, तस्दीक करती, गवाही देती है, और उसी ने तौरात और इंजील नाज़िल की। अब ये बड़ा अजीब सा तमाशा है कि वो कहते हैं जी नहीं जी, कुरान की हिफाजत का तो ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है, हालांकि ये कुरान शरीफ, पूरे कुरान शरीफ के अंदर कि कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया, अरबी मतन के अंदर ये अल्फाज मौजूद नहीं है पूरे कुरान शरीफ के अंदर। लेकिन यहाँ तो कुरान ये कह रहा है कि वो पहली किताबों की तस्दीक करती, सच्चा बताती, उनकी गवाही देती, उनकी शान बयान करती है, और फिर उसी ने तौरात और इंजील को उतारा है। तो भाई अगर आपका कुरान शरीफ ये कह रहा है कि उसी ने सब कुछ किया है, तो किसका कलाम हुआ? ये कलाम तो अल्लाह का हुआ, ये कलाम तो रब का हुआ, जिसको आप हय्युल क़य्यूम, ज़िंदा रहने वाला बताते हैं। वो ना ऊँगता है, वला सिनतुम वला नौम। आयतुल कुर्सी बहुत मशहूर आयत है, उसके अंदर लिखा है कि ना उसे ऊँग आती ना उसे नींद आती है। तो फिर आपका ये दावा कहाँ गया इंजील तब्दील होगी? तो पहली आयत, पहला हवाला मैंने दिया है जहाँ पर कुरान शरीफ ने बयान किया है कि इंजील मुक़द्दस जो है वो है क्या। और याद रखिए फिर आगे लिखा है मिन क़ब्लो हुदल लिन्नास व अनज़लल फ़ुरक़ान, यानी लोगों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील उतारी है, और उसी ने फ़ुरक़ान को भेजा है जो हक़ और झूठ के दरमियान में फ़र्क कर देता है। तो ये जनाब मान पहला हवाला है। फिर एक और हवाला हम देखते हैं सूरा आले इमरान का कि इंजील क्या है, और इसकी वर्स नंबर 48 को हम देखेंगे। तीसरा जो सूरा है कुरान का, सूरा आले इमरान, और उसकी वर्स नंबर 48, यहाँ पे लिखा है व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व तौराता वल इंजील, और वो उन्हें लिखना, पढ़ना और दनाई और तौरात और इंजील सिखाएगा। ये देखिए यहाँ पर बात लिखी है कि इंजील को बेसिकली जो है वो कुरान ने बारहा बयान किया है। ये दूसरा हवाला है। फिर तीसरा हवाला जब कुरान शरीफ में हम देखते हैं 12 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इंजील का नाम लेकर कुरान ने उसका तज़किरा किया है। फिर यहाँ पर तीसरी सूरा आल इमरान और उसकी आयत नंबर 65 में ये लिखा हुआ है कि उनज़िलातित तौरातो वल इंजीलो, और लिखा है हालांकि तौरात और इंजील उनके बाद उतरी है। ठीक है जी, ये भी है। फिर हम इसके 5वीं सूरा के अंदर चलते हैं, और ये सूरा अल माइदा है, और उसकी आयत नंबर 46 को हम देखते हैं। आयत नंबर 46 के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि वक़फ़ैना अला आसारिहिम बे ईसा इब्ने मरियमा मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनत तौराते व अतैनाहुल इंजीला फ़ीहि हदम वन नूर। लिखा है कि हमने क्या किया है, और उन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर, उन्हीं के तरीक़ पर हमने जनाब ईसा इब्ने मरियम को भेजा, जो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक करते थे, उसे सच्चा कहते थे।
ये मुसलमान अगर जनाब मसीह को, हज़रत खुदावंद यीशु मसीह को ही उनकी अपनी मर्ज़ी सिर्फ नबी मानते हैं, हालांकि शानें उनकी इतनी है, मैं बाइबल की बात नहीं कर रहा, कुरान शरीफ की बात कर रहा हूँ, इतनी शान ज़्यादा है कि किसी और नबी की अज़रूए कुरान वो शान ही नहीं है जो जनाब हज़रत खुदावंद यीशु मसीह आका व मौला खुदावंद यीशु मसीह की है। बाहर कैफ यहाँ पे लिखा है कि उनको जो इंजील दी गई है उससे पहले की तौरात की वो तस्दीक करते, वो तो सच्चा कहते थे, लेकिन आप कहते हैं जी वो बाइबल भी बदल गई, इंजील भी बदल गई है। और यहाँ कुरान ये कह रहा है और उनको हमने इंजील अनायत की जिसमें हदायत और नूर है, जिसमें हदायत और नूर है, और तौरात को जो उससे पहली किताबों की तस्दीक करती है और परहेजगारों को राह बताती और नसीहत करती है। ये जनाब लिखा है इसके अंदर। फिर अगली आयत के अंदर देखिए लिखा है कि वल यहकुम अहलल इंजील बिमा अनज़लल्लाहु फीहे, लिखा और अहले इंजील को चाहिए। फिर इंजील का लफ्ज़ है कि जो अहकाम खुदा ने उसमें नाजिल फरमाए हैं उसके मुताबिक हुक्म दिया करें। तो भाई कुरान शरीफ ये कह रहा है कि अहले इंजील, जो इंजील को मानते हैं, जो इंजील पर ईमान रखते हैं, उनको ये जो इंजील में लिखा है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, उसके मुताबिक अहकाम दिया करें। आप उनके ऊपर ज़ोर और जबर के साथ जो है वो उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। फिर आइए देखते हैं सूरा 5 के अंदर और भी मकामात पर इनका ज़िक्र हुआ है। अब हम देख रहे हैं सूरा 5 अल-माइदा और उसकी आयत नंबर 66। लिखा है कि वलो अन्नहुम अकामुत्तराता वल इंजीला वमा उनज़िला अलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। कितनी बड़ी शान बयान हुई है। और हमारा टॉपिक क्या है? इंजील क्या है। और अगर वो तौरात और इंजील को जो और किताबें उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाज़िल हुई, यानी पूरी बाइबल की कुरान शहादत दे रहा है। किस किस का नाम लिया है? तौरात का और इंजील का। और जो कुछ भी उन पर नाज़िल हुआ है उसको कायम रखते, यानी उस पर अमल करते, तो उन पर रिज़्क़ मी की तरह बरसता, अपने ऊपर से और पाँव के नीचे से भी खाते। तो प्यारे अजीज़ों, कुरान तो ये कह रहा है। फिर हम देखते हैं 68 जो आयत है कुरान की, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ, कहो कि अहले किताब, जब तक तुम तौरात और इंजील को और जो और किताबें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाज़िल हुई उनको कायम ना रखोगे, कुछ भी राह पर नहीं हो सकते। तो कुरान तो ज़ोर दे रहा है किसके ऊपर? कि आप जो है हत्ता तुकीमुत तौराता वल इंजील, ये भी यहाँ भी इंजील का तज़किरा मौजूद है। फिर इसी जो सूरा अल-माइदा है, आप नोट कर लीजिए, उसकी 110वीं आयत को भी हम देखेंगे और आप यहाँ पर भी वो तज़किरा सुनेंगे कि किस तरह से जो है इंजील का बयान हुआ है। यहाँ पे लिखा है अल किताबा वल हिकमता व तौराता वल इंजील, यानी उनको जो है क्या किया जाएगा कि जब तुमको किताब और दुनाई और तौरात और इंजील सिखाई, ये है जनाब। और अज़रूए कुरान जो है वो जनाब यीशु मसीह का कोई उस्ताद नहीं इस दुनिया के अंदर, क्योंकि वो खुद कलाम मुजस्सम है। और अज़रूए बाइबल, अज़रूए इंजील मुक़द्दसा भी उनका कोई उस्ताद नहीं, क्योंकि उनको मोहताजी नहीं है कि वो फ़रिश्तों से मांगे, बल्कि फ़रिश्ते उनके ग़ुलाम हैं और वो सबके आका हैं। सूरा अल-अराफ़ का तज़किरा मैं ज़रूर करूँगा, 7वीं सूरा है और वर्स नंबर है 157। 7वीं सूरा है और 157 उसकी वर्स, सूरा अल-अराफ़। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर भी ये तज़किरा हुआ है। और फिर इंजील के लफ्ज़ को जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जो आयत है, मैं आयत को कोट कर रहा हूँ, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी अल्लज़ी यज़िदूनहु मकतूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील। वो कहते हैं वो जो नबी उम्मी हैं, पैरवी करते हैं, जिनके उसाब वो अपने हाथ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। अगर इससे मुराद जनाब पैगम्बर इस्लाम का तज़किरा है तो बिल्कुल वाज़ेह अंदाज़ में आज के प्रोग्राम में नाज़रीन आपसे कह रहा हूँ, वो हमें उसाब जो हैं
वो तौरात और इंजील के अंदर दिखा दिए जाएं कहाँ लिखे हुए। एक तरफ कुरान कसमें कह रहा है कि उसमें हिदायत है, रोशनी है, दूसरी तरफ आप कोई और बात करें। बाहर यहाँ भी इंजील मुक़द्दस का तज़किरा मौजूद है। फिर हम देखते हैं जी सूरा 9 यानी 9th सूरा जो कुरान शरीफ की है उसके अंदर चलते हैं, और ये अहम तरीन सूरा है सूरा तौबा। और नाज़रीन के लिए अर्ज़ कर दूँ, इसका एक ख़ासा है इस सूरत का, उसको अपने यहाँ नोट कर लें। कभी जब आप बात करेंगे तो आपके पास ये इल्मी मवाद मौजूद हो कि ये वाहिद सूरा है कुरान शरीफ की जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखा हुआ, और इसकी आयत नंबर जो है वो 111 में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है, खुदा ने मोमनों से उनकी जानें और उनके माल ख़रीद लिए और इसके इवज़ में उनके लिए बहिश्त तैयार की है। ये लोग खुदा की राह में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। ये तौरात, अंजील और कुरान में सच्चा वादा है। यहाँ पे लिखा है वादन अलैहि हक्कन फित तौराते वल इंजीले वल कुरान। अब यहाँ पर जो अगर बात करनी जन्नत की कि इस्लामी जन्नत क्या है, उसका कोई तल्लक जो है वो बाइबल मुक़द्दस के साथ या तालीमात मसीह के साथ जो है वो मौजूद नहीं है। इसके अंदर जो इस्लाम की जन्नत है वो बाइबल मुक़द्दस के अंदर बयान नहीं, बल्कि हमारी जन्नत ये है कि जनाब मसीह यहाँ होंगे, वहाँ उनके मानने वाले होंगे और बर्रे का चेहरा चिराग होगा और कौमें उसकी रोशनी में चलें और फिरेंगी। तो ये यहाँ भी तज़किरा है। 9वीं ये सूरा है तौबा और उसकी 111वीं आयत में भी इंजील का तज़किरा हुआ है। फिर सूरा फ़तह है और ये भी काफ़ी अहम सूरा है। जब हम प्रॉफिट के और उनके स्टेटस के ऊपर बात करते हैं तो अमूमी तौर पर इस सूरा की पहली 2 आयत का हवाला दिया जाता है, आप पढ़ सकते हैं। ये 48वीं सूरा है कुरान शरीफ के अंदर और इसकी वर्स नंबर जो मैं आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ वो 29 है। ठीक है जी। यहाँ पे जो है वो फिर इंजील का तज़किरा आपको मिलेगा और ये किस मानों में है। यहाँ पे लिखा है ज़ालिका मसलहुम फित तौराते व मसलहुम फिल इंजील। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि यही औसाफ इंजील में है और यही औसाफ जो है वो तौरात के अंदर भी मौजूद है। और आखिरी हवाला जो मैं दूंगा कुरान शरीफ में से इंजील मुक़द्दस के मुतल्लिक़ वो 57 सूरा है, यानी 57 नंबर सूरा है कुरान की अल हदीद, और उसकी आयत नंबर जो है वो 27 मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पे जो बात लिखी हुई है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी। यहाँ लिखा है सुम्मा कफ़ैना अला सारिहिम बेरसलना व कफ़ैना बे ईसा इब्ने मरियमा व आतैनहुल इंजील। फिर उन्हीं के पीछे उन्हीं के निशानात पर उन्हीं के रास्ते पर पैगंबर भेजे, उनके पीछे मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उनको इंजील अनायत की। और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की, अंदाज़ा कीजिए, जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनको दिलों में शफ़क़त और मेहरबानी डाल दी और लज्जात से किनारा कशी की, तो उन्होंने ख़ुद एक नई बात निकाल ली, हमने उनको उसका हुक्म नहीं दिया था। बाहर कैफ ये नाजरीन और प्यारे दोस्तों, मैंने कोई 12 हवाला जात जो है वो कुरान से दिए हैं कि इंजील का किन मानों में तज़किरा हुआ है। अब हम चूँकि प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है कि इंजील क्या है, चूँकि लोगों को पता नहीं। अब चंद बातें ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि कुरान शरीफ के मुताबिक या अहले इस्लाम के मुताबिक इंजील जो है जी वो हज़रत ईसा मसीह को सिखाई गई या भेजी गई या उतारी गई, लेकिन बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ख़ुद इंजील हमें मसीह से मिली है, क्योंकि मसीह गुनाहगारों के लिए, उनके गुनाहों के लिए मुए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे। ये इंजील है जो हम पूरी दुनिया को सुनाते हैं। और ख़ुद मंबा इंजील यानी खुशखबरी का जो मंबा है वो ज़ाते मसीह है। अब एक बात आप नोट कर लीजिए इख्तिताम में कि पूरे कुरान में से होकर गुजरा, जहाँ जहाँ भी इंजील का लफ्ज़ आया है इंजील की तारीफ़ें ही बयान हुई हैं। किसी एक हवाले में भी नाजरीन आपने नहीं सुना कि इंजील तब्दील हो गई है। अगर अहले इस्लाम के यहाँ कोई हवाला कुरान शरीफ में है यहाँ तब्दील का, बदल का या तब्दीली का लफ्ज़ लिखा हो
इंजील के साथ, तौरात शरीफ के साथ, सहाइफ़ अंबिया के साथ, बल्कि पूरी बाइबल की बात करता हूँ। ये मुबद्दल का लफ्ज़ अरबी के अंदर है, तब्दील भी है और बदल का लफ्ज़ भी है। कोई इस तरह का लफ्ज़ जिससे ये मानी निकलते हो और अरबी के अंदर मौजूद हो वो टेक्स्ट के अंदर कि इंजील तब्दील हो गई है। हमारी दावत है आपके लिए, और चैलेंज मैं नहीं कहता, मैं पोलाइट वर्ड यूज़ करता हूँ, दावत फ़िक्र है। आप हमें उसका हवाला दीजिए, वगरना खुदावंद के हुजूर में तौबा कीजिए कि आप उसके कलाम की तहकीर करते हैं और गुनाहगार बन जाते हैं। नाज़रीन, आपकी खिदमत में हमने आज के प्रोग्राम में चंद बातें पेश की कि मुसलमानों के कुरान शरीफ के अंदर इंजील का कहाँ कहाँ हवाला मौजूद है, तज़किरा किया गया है, और फिर अमूमी मुसलमानों का रवैया क्या है। लेकिन कुरान ने एक बार भी इंजील के ख़िलाफ़ बात नहीं की और ना ही उसे तब्दील शुदा या बदली हुई इंजील कहा है, ना ही पूरी बाइबल को कहा है। ये हमारा चैलेंज है और ये दावत फ़िक्र भी है। आप कोई हवाला कुरान में हो वो हम तक लाइएगा। लेकिन जिसको आप इंजील कहते हैं कि उनको जनाब मसीह के ऊपर उतारी गई, सिखाई गई, उसको हम इंजील नहीं मानते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है मसीह का गुनाहगारों के लिए मरना, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने को हम इंजील कहते हैं, खुशखबरी कहते हैं, गुड न्यूज़ कहते हैं। वक्त दुआ है, आइए हम दुआ मांगे। रब कायनात, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आसमानी बाप, रूहानी बाप, आपकी तारीफ़ करते हैं और मिन्नत करते हैं कि आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ इसको बरकत दे। आज के मौजू को समझने की तौफीक अता फरमा कि इंजील क्या है। ये दुआ तेरे कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, कलाम मुजस्सम, आयतुल्लाह जनाब हज़रत खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीले से मांगते और पा लेते। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।